नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं कंपनीज का अपडेट नहीं, ऐसे कुछ हिडन पॉइंट भी आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा किसी भी कंपनीज के ऊपर ज़्यादा ग्रोथ पाने के लिए। तो देखिए, मैंने बहुत पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपके पास पेशेंस है तो आपको मार्केट पैसा देगा। तो आज मैं आपको डायरेक्टली प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैंने जब एंटी आपके साथ शेयर किया था कि मैंने इस जगह पे एंटी लिया हूँ, तो फाइनली मुझे किस तरीके से टारगेट मिला वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। सारी चीज़ें को सीखने के लिए मेरे चैनल के ऊपर बने रहिए। अगर आपको सीख कर काम करना है तो कंटिन्यू करिए। अगर आप टिप्स के लिए है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं कोई टिप्स नहीं देता हूँ, और क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँ टाटा पावर के बारे में। देखिए, टाटा पावर आप सभी जानते हैं टाटा ग्रुप के एक बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड कंपनी बन चुके हैं, क्योंकि लोगों का कहना यही है कि टाटा पावर जिस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं कि आज अपकमिंग टाइम्स में टाटा पावर एक अच्छा खासा मल्टीपल रिटर्न तो दे ही चुके हैं, और भी ज़्यादा ग्रोथ होने का चांसेस है। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैंने जब इन्वेस्ट किया, बहुत लो लेवल में मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। कोविड के सिचुएशन में, कोविड के थोड़ा सा बाद अराउंड 2021 में मैंने निवेश किया, और उसके बाद आज देखा है तो टाटा पावर कहाँ से कहाँ तक है। तो बेसिकली टाटा पावर के ऊपर मैं दो तरीके से काम करता हूँ। पहले तो इन्वेस्टमेंट तो कंटिन्यू में जारी रहूंगा, उसके साथ साथ जब भी इस कंपनी के ऊपर मुझे ट्रेड मिला उस ट्रेड को मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो चलो अभी देख लेते हैं टाटा पावर के ऊपर क्या हालत है, क्या सिचुएशन है। उसके लिए सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट्स के बारे में बात करूंगा। आप देख सकते हैं टाटा पावर के ऊपर जो रेंज बना है, जो रेंज बनने जा रहा है कुछ इस तरीके से। पहले क्या बना, एक कप बना, और उसके बाद देखिए एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुके हैं। और उसके बाद देखिए मुझे लगता है फिर भी एक हैंडल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट होने वाला है। इस पैटर्न को ब्रेक करेगा तो अराउंड 19% के आसपास मुझे टारगेट मिलने का चांसेस है। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि सही में क्या इस पैटर्न्स में दम है, इस तरीके से पैटर्न्स में क्या सही में टारगेट होता है। इस तरीके से मुझे बहुत बार कमेंट्स भी किया गया। तो कोई बात नहीं, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ तो इसका तो मैं आपको प्रूफ तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ इसमें कितना दम है। हाँ, ऐसे आप कहेंगे कि हर कोई कंपनी में मिलता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 100% प्रॉफिट कोई भी कंपनी के ऊपर नहीं मिलेगा। ये बात आप पहले पकड़ के चलिए। जो लोग आपको मार्केट में बता रहे कि 100% ही प्रॉफिट होगा, मेरे हिसाब से वो लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। हाँ, वो इन्वेस्टमेंट में हो सकते हैं, क्योंकि आपने मान के चलिए आपने रिलायंस के ऊपर निवेश किया, आपने HDFC बैंक के ऊपर निवेश किया, आपने ITC के ऊपर निवेश किया, वहाँ पे आप बता रहे हैं कि वो कंपनी कभी भी नहीं डूबेगा, तो वो बात श्योर है। मतलब वो बात, मतलब परसेंटेज वाइज जो पॉजिटिव है, ये बात श्योर है। मगर कोई भी अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, कोई भी अगर आप स्विंग बेसिस ट्रेड ले रहे हैं, तो वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस नहीं होगा, 100% ही प्रॉफिट होगा उस स्ट्रेटेजीज के ऊपर। ये बात मेरे हिसाब से गलत है। मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि मुझे लॉसेस नहीं हुआ, लॉसेस भी हुआ। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो इसलिए मुझे मेरा लॉसेस रिकवरी हो जाता है, मेरे लॉसेस से कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। ये बात मैं आपके साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। तो देखिए कंपनी के ऊपर, देखिए प्रीवियस में अगर चलो एक बार आपको डेटा ही दिखा देता हूँ। देखिए पहले क्या बना था, पहले भी इसी तरीके से कप विद पैटर्न्स बना था। क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया। ऐसे नहीं कि नीचे नहीं आएगा, वो रॉकेट की तरफ बनेगा, टारगेट होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। नीचे भी आया, और देखिए उसके बाद रिकवरी करके टारगेट भी अचीव हुआ। मतलब क्या है, मतलब इस कोई भी कंपनी इसके ऊपर अगर भरोसा है, उसका स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, तो उस कंपनी आज नहीं तो कल आपको जरूर टारगेट देंगे। तो इस बात को सबसे पहले आपको समझना होगा। तो फिलहाल के लिए मेरा जो ट्रेड है वो मैं आपके साथ बता रहा हूँ, कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत लो लेवल में है। अभी फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि जब तक ये पैटर्न्स कंपनी ना हो तब तक मैं कोई भी एंट्री नहीं लेने वाला हूँ। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर आप एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें, क्योंकि टाटा पावर जैसे कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है। साथ ही साथ कंपनी का सेल्स का आंकड़ा, एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट 939 से 1000 तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है, जो प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा खासा यहाँ पे होने का चांसेस है। तो चलो अभी एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट अच्छा खासा करते हैं, चाहे वो प्रोमोटर हो, चाहे वो FS हो, चाहे वो DS हो, चाहे वो पब्लिक हो, हर किसी के पास इस कंपनी के हिस्सेदारी आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करूँ, उसका नाम है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड। तो सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो सुजलोन एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि कितना पॉजिटिवली एक पैटर्न्स क्रिएट हुआ था, एक पैटर्न जो बना था कप विद पैटर्न्स का, उसको टारगेट किस तरीके से अचीव किया। चलो सबसे पहले वो ही दिखा देता हूँ। आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर पैटर्न बना था बहुत दिन पहले। क्या बना था, कप बना, उसके बाद 2 बार हैंडल बना। फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ तो मेरा जो ब्रेकआउट लेवल के बाद जो टारगेट रेंज था, जो कप का जो रेंज था, वो निकल के आ रहा था करीबन 23%। आप देख सकते हैं 23%, 23%। मगर हुआ कुछ ऐसा
कि 23% का जो टारगेट निकल के आया, उस बेसिस में देखा तो कंपनी जब भी नीचे इस लेवल को टच किया तब क्या बना, एंटी बना। और इस हाई लेवल तक क्या बनेगा, इस हाई लेवल तक बनेगा टारगेट। एंटी जब बना और इस हाई लेवल तक जब टारगेट बनेगा, तो इसके लिए मैं इंतजार कर रहा था। तो क्या हुआ, कंपनी जब भी नीचे लेवल को टच किया तब मैंने एंट्री लिया, और कितने दिनों तक होल्ड करने के बाद देखिए पेशेंस का कितना इंपॉर्टेंस होते हैं। फाइनली धीरे 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 करके कंपनी क्या किया, फाइनली पिछले दिनों में टारगेट को अचीव किया। तो टारगेट जो अचीव हुआ वो कितने दिनों में हुआ, एंट्री जब हुआ था मेरा, एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक देखूँ तो वो टाइम लगा था 130 दिन, अराउंड आप 4 मंथ्स बोल सकते हैं, तो 4 to 5 मंथ्स बोल सकते हैं। तो 5 मंथ्स में कोई भी कंपनी आपको 23% रिटर्न दे रहा है, मेरे हिसाब से बेस्ट रिटर्न है, मेरे हिसाब से बेस्ट रिटर्न है। इस रिटर्न के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, इस रिटर्न से हिसाब को आपको काम करना होगा। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर आपको स्टडी करना होगा और कंपनी के ऊपर आपको काम करना होगा। तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखना होगा, क्योंकि सुजलॉन एक ऐसी कंपनी है, विंड एनर्जी सेगमेंट में कंपनी एक लीडर प्लेयर है। देखिए मैं बहुत पहले ही बोल चुका हूँ कि सुजलॉन जैसे कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखना होगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो बिजनेस है वो स्ट्रेटजीज टोटली चेंज हो चुके हैं। पहले बहुत सारे बिजनेस था, मैं एक बार आपको चलो दिखाई देता हूँ। कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी के बीच में एक टाइम कंपनी का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा। तो क्या इस कंपनी के ऊपर इस बार प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस टाइम कंपनी का आधा से इनकम सबसे ज़्यादा था। आधा से इनकम का लिस्ट देखिए कितना, इस बार कंपनी का हाईएस्टली आधा से इनकम था। मतलब 2022 में जून के क्वार्टर में कंपनी का हाईएस्ट इनकम था, आधा से इनकम में 2400 करोड़ का हुआ था। ये क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी के जो आधा बिजनेस था उस बिजनेस को बेचा गया और उसका पैसा डायरेक्टली आपको आधा से इनकम के प्रॉफिट में देखने को मिला। इसका नेट प्रॉफिट का इंकेट आया, मान के चलिए आपका 3 अलग अलग दुकान है, तो आप सोच रहे हैं कि एक दुकान में बेच दूं, उसका उस दुकान में मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो चलो उसको बेच दो। तो जो बेचने के बाद जो पैसा आएगा वो कहाँ, आपके खुद के जेब में जाएगा, नहीं तो आपके बिजनेस के ऊपर आएगा। तो आप यही कहेंगे कि उस दुकान को बेचकर मैं इस दुकान को थोड़ा सा मेंटेनेंस करना चाहता हूँ और भी ज़्यादा अच्छा खासा मॉडिफाई करना चाहता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे हुआ ना, तो एक्चुअली फायदा कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा। तो इसीलिए आधा से इनकम इस तरीके से ट्रांसफर हुआ। तो बेसिकली सुजलन के ऊपर मैं इसलिए पॉजिटिव हूँ क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस तो अच्छा है ही, साथ ही साथ कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा खासा आने का चांसेस है। तो आपके क्या ओपिनियन है सुजलन के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूँ तो थोड़ा थोड़ा करके इंस्टीट्यूशन भी ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं। म्यूचुअल फंड के पास 1.86% एंड एफ के पास देखिए जो पहले 7% था वो आज 20% हो चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स के आसपास कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे हो चुके हैं। तो बाकी सुजलन के ऊपर आपकी क्या डिसीजन है, एक बार कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बेसिकली केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो 44,100 करोड़ के आसपास है। एक अच्छा खासा मार्केट कैप लेकर कंपनी चल रहा है, एक बेस्ट तरीके से कंपनी मार्केट कैप लेकर चल रहा है। और केपीआईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर जिस तरीके से धमाका परफॉर्मेंस हुआ, जिस तरीके से कंपनी रिटर्न दिया, वो देखने का लायक है। क्योंकि अगर रिटर्न के रेशियोज के बारे में बात करूँ तो 5 साल, 3 साल, 1 साल में कंपनी अराउंड 70% के एवरेज के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया। तो 70% का सीएजीआर के हिसाब से 3 साल, 5 साल तक रिटर्न देना इतना आसान बात नहीं है। हाँ, क्वेश्चन यही है कि कंपनी क्यों इतना जबरदस्त भागता हुआ देखने को मिले, क्योंकि कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ आपको बेस्ट दिखेगा। कहने का मतलब है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो अच्छा खासा इसीलिए बढ़े क्योंकि कंपनी का जो सीएजीआर का परसेंटेज रिटर्न है वो भी आपको शानदार देखने को मिले। और रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ वो भी यहाँ पे आपको शानदार देखने को मिला। मतलब कंपनी बेस्ट तरीके से यहाँ पे क्या किया, कंपनी का परफॉर्मेंस को मेंटेन किया, जिसके चलते चलते हुए कंपनी भागा। तो अगर कंपनी के बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस ना होकर कंपनी भाग रहा है, सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है तो उस कंपनी का भी ग्रोथ हो रहा है, ऐसे अगर आप कंपनी मिले आपको तो पहले ही मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा उस तरीके से कंपनी से दूर रहिए, क्योंकि वो कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, सिर्फ सेक्टर भाग रहा है तो इसलिए भाग रहा है। तो आज नहीं तो कल आपको डुबाएंगे, क्योंकि इस कंपनी का अगर ग्रोथ दिखाए तो कंपनी का सेक्टर भाग रहा था, तो इसलिए कंपनी भी अच्छा खासा जर्नी दिखा। क्योंकि कोविड के सिचुएशन के टाइम में कंपनी का प्राइस था अराउंड अराउंड सिर्फ 38 रुपीज़ के आसपास, और ऑब्वियसली एडजस्टमेंट प्राइस है। 38 रुपीज़ से देखा जाए तो टॉप लेवल तक देखो तो ऑलमोस्ट 4000% के आसपास रिटर्न दिया। 4000% का रिटर्न मतलब सोचिए 40 गुना, और वो भी लास्ट 4 ईयर में, 4 साल में 40 गुना। पैसा कहाँ से कहाँ तक बना? कोई व्यक्ति अगर 1 लाख रुपए निवेश करके रखे तो उसको 40 लाख मिल चुके हैं। हाँ, कितने लोगों ने इस तरीके से होल्ड करके रखा है ये देखना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी का दम नहीं है, पब्लिक का इतना दम नहीं है कि इतना होल्ड करे। सी लाखों में एक शायद हो सकता है, तो वो भी शायद इस कंपनी के ऊपर वो भूल चुके हैं, शायद उसका रिटर्न मिल चुके हैं।
नहीं तो वो बार-बार अगर सॉफ्टवेयर ओपन करके देखेंगे कि आज कितना प्रॉफ़िट हुआ, आज कितना चल रहा है, तो मेरे हिसाब से वो नहीं रख पाएँगे। जैसे मेरे मेरे पास टाटा मोटर्स का होल्डिंग है, इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज़ है, जहाँ पे मुझे एक कंपनी है जहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट देखा जाए तो ऑफ 40 टाइम्स रिटर्न चला है। तो फिर भी मैंने उस कंपनी के ऊपर एग्ज़िट नहीं किया क्योंकि मुझे पता है वो कंपनी अराउंड 100 टाइम तक रिटर्न देने का कैपेसिटी रखता है। तो मैं उस लेवल तक वेट करूँगा क्योंकि आपका पेशेंस का ज़रूरत है। वो कंपनी आपको पेशेंस दिखाएँगे तो उस कंपनी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो फाइनली केपीआई टेक न्यूज़ के ऊपर देखिए एक पैटर्न क्रिएट हुआ, एक कप तो बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बना। मगर हुआ क्या, कप का जो लो है उसी लो को हैंडल पैटर्न भी टच किया। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, कोई भी अगर कप का लेवल उसका हैंडल लेवल को अगर टच कर दे, हैंडल कप का लेवल को टच कर दे तो उस पैटर्न्स को मैं इग्नोर कर देता हूँ। तो काम कैसे करूँगा? काम यहाँ पे इस तरीके से होने वाला है, तो यहाँ पे एक पैटर्न्स बनने जा रहा है। तो पहले पैटर्न्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, दूसरा पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बनने जा रहा है, जहाँ पे टोटल को मैं कप मान लेता हूँ और उसके बाद एक छोटा-सा अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट कर दे, तो यहाँ पे मैं एंट्री ले लूँगा। अगर नहीं भी हो, तो इस लेवल को ब्रेकआउट करे, तो भी मैं एंट्री ले लूँगा क्योंकि यहाँ पे पहले से एक कप बना है, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बनेगा, तो मैं यहाँ पे भी एंट्री ले लूँगा। क्योंकि कंपनी यही चाहते हैं कि कंपनी ऊपर जाने का, क्योंकि यहाँ पे देखिए होल्ड किया, ऊपर गया, फिर से होल्ड किया, ऊपर जाएगा। तो इस सिचुएशन को आपको समझकर काम करना होगा, सारी चीज़ों को स्टडी करके काम करना होगा।